ईरान के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र। देखिए, ईरान हमला नहीं कर रहा है। ईरान को अगर हमला करना होगा तो वो अमेरिका के बेस पर करेगा, लेकिन दुबई यानी यूएई के बारे में आपको यह भी मालूम है कि लगातार वो मदद दे रहा है, जहाज भरकर पैसा भेज चुका है, सोना भेज चुका है, उसके फ्रीज पैसे भी रिलीज करने को राजी है। तो दुबई पे ईरान हमला करे, इसकी कोई कहानी नहीं बनती। लेकिन कल अचानक से दुबई ने क्लेम किया, यूएई ने, कि एक मिसाइल ईरान की आई, वो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर एंटर होने से पहले बाहर गिर गई, और एक मिसाइल आई वो दुबई के अंदर आई, हमारी टेरिटरी में आई और समुद्र में ही गिर गई। दोनों मिसाइल ईरान की समुद्र में गिरी, एक दुबई के बाहर, एक दुबई के अंदर। यहां पर ईरान ने साफ कहा कि हमने कोई हमला ही नहीं किया। ईरान के ऑफिशियल ने कहा हमने हमला नहीं किया। ईरान की मीडिया ने कहा कि ये ईरान ने हमला किया ही नहीं है। रज़ा गराफी खुद कह रहा है कि हम खुद कंफर्म कर रहे हैं ईरान हमला कर ही नहीं सकता। इस वक्त ईरान, यूएई और मतलब उसका पीछे का लॉजिक ये है कि पहली बात, अगर ईरान हमला करता, लॉजिक पे मारो गोली, अगर ईरान हमला करता यूएई रोक पाता क्या? अब तक पूरी जंग में यूएई ईरान की एक मिसाइल नहीं रोक पा रहा। और यूएई का हाल क्या हुआ, दुबई का हाल क्या किया ईरान ने, वो आपने देखा। ईरान ये कौन सी सस्ती मिसाइल मार रहा है भाई, जो दुबई तक पहुंची नहीं, बॉर्डर पे ही पानी के अंदर और पानी के बाहर गिर गई। यानी बॉर्डर के अंदर मिसाइल घुस ही नहीं पाई उसकी, एक पानी में गिर गई। दूसरी मिसाइल गिरी तो उसमें भी कहीं धमाका नहीं हुआ, दुबई उसे रोक भी नहीं पाया। तो यानी एक इतनी शॉर्ट रेंज की मिसाइल ईरान दाग रहा है यूएई पर, हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हुआ है? ये षड्यंत्र हुआ है। मैं बता रहा हूं ना, अब इलाके में जब ईरान से सभी डर रहे हैं, सब पंगा लेना बंद कर चुके हैं ईरान से, तो ये फॉल्स फ्लैग अटैक इस्राइल का हो सकता है कि इस्राइल ने हमला किया हो, क्योंकि नेतन्याहू नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि चुनाव इस्राइल में आने वाले हैं। नेतन्याहू अपना समर्थन खो चुका है, लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। इधर डोनाल्ड ट्रंप को भी अमेरिका में से 30 से 33% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाल बुरा है, चीजें समझ लीजिएगा। अब ये अचानक से जंग का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है इस्राइल के द्वारा। अब सुनिए, ये तमाम फैक्ट्स हैं, सच बता रहा हूं। एक इंस्टाग्राम पर रीलबाज भैया हैं, नाम नहीं ले रहा, उनको फेमस नहीं करना है, वो रोज़ वीडियो बना रहे हैं और रील वाले भैया हैं वो, और मिलियन में व्यूज़ हैं। और इंस्टाग्राम पे तो आपको पता है, हमने भी ईरान पर बोलकर देखा है और पूरे जंग में आपको अपडेट दिया है। 2 मिलियन व्यूज़, किसी पे 5 मिलियन व्यूज़, किसी पे 6 मिलियन व्यूज़। हम फैक्ट बता रहे थे और हमारी आज तक कोई एक खबर बंदा झूठी नहीं साबित कर पाया। लेकिन अब हमने इंस्टाग्राम पर बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि भाई इंस्टाग्रामर हम है ही नहीं, हम तो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालते हैं। ठीक, तो अब जो भैया हैं जो बना रहे हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी, कुछ लोगों ने भेजी, उसमें वो कह रहे हैं, थोड़ा कैमरा पास करके बनाते हैं, तो भाई साहब आपको पता है ईरान के पास, भाई साहब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि ईरान ने बोला है, ये ईरान के कमांडर हैं, जनरल हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि कभी खत्म नहीं हो सकते। तो भाई कुल मिला के उनकी रील में कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, वो कोई सोर्स नहीं दिखा रहे थे जिसमें ईरान कह रहा हो कि हमारे पास परमाणु है या हमने परमाणु बना लिया है। वो भाई साहब अंदाजा लगाकर साबित कर रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु है। यह कितनी गलत बात है। तुम में और फिर नेतन्याहू में फर्क क्या रहा? नेतन्याहू ने भी यही पिछले कई साल से, बल्कि 40 साल से वो कहता आया है कि ईरान परमाणु बना रहा है, ईरान परमाणु बना चुका है, ईरान परमाणु बनाने के करीब है।
ईरान परमाणु बना चुका है, ईरान यूरेनियम के करीब है, यह कहकर खामनाई को कत्ल करवा दिया, शहीद हो गए वो। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर जो ईरान के नैरेटिव के खिलाफ या ईरान को मान लीजिए मजबूत बता रहे हैं, तो भाई ईरान को दिखाने की जरूरत थोड़ी कि ईरान मजबूत है, और ईरान की मजबूती ये थोड़ी है कि उसके पास परमाणु है। ईरान की मजबूती तो यह है कि परमाणु न होने के बाद भी उसने अमेरिका और इस्राइल को हिलाकर रख दिया। ईरान के पास परमाणु न होते हुए भी उसने पूरे मिडिल ईस्ट का बादशाह का खिताब हासिल कर लिया। परमाणु न होने के बावजूद ईरान ने हुर्मुज पर कब्जा कर लिया। ईरान के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमें परमाणु की क्या जरूरत, हमारे लिए परमाणु स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। तो मेहरबानी करके हाथ जोड़कर गुजारिश है, अपने मन से कोई बात नहीं कहिए। ये ईरान के खिलाफ जाएगी बातें, ये ईरान के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। और लोग ईरान से मोहब्बत करते हैं और ऐसी कर रहे हैं माशाल्लाह कि ईरान के लिए कोई कुछ भी बोल दे रहा है ईरान की तारीफ में वो लगे पड़े, हाँ भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, माशाल्लाह ईरान जिंदाबाद। अरे भैया, ये जो आपको बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। जो खबर की कटिंग लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी हथियार मौजूद है, अनलिमिटेड हथियार मौजूद है, और नीचे क्या बोल रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु है। अरे भाई, जो ऊपर लगाया है तुमने प्रूफ वो कुछ और कह रहा है, तुम जो बोल रहे हो वो कुछ और कह रहा है। कैमरे के अंदर घुस के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। ये वही रीलबाज लोग हैं, आपको याद होगा जैसे इन रीलबाजों ने नेतन्याहू को मरा हुआ साबित कर दिया था जंग के दौरान। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से ये रीलबाजों ने खूब व्यूज कमाए थे कि नेतन्याहू मर गया। खबर आ रही है कि नेतन्याहू बंकर में है, बंकर पर ईरान ने अरे मैं कह के मर गया कि भाई अगर पूरे एशिया में खामनाई की शहादत का ऐलान करने वाला पहला पत्रकार, पहला यूट्यूबर मैं हूं, तो अगर कुछ बड़ा होगा मिडिल ईस्ट में तो भाई मेरे सोर्स तो अभी भी वहां है ना, जो बड़ी खबरें सबसे पहले मुझे बता देंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो नेतन्याहू मर गया और मैं रजाग्राफी आपको बता नहीं रहा। मैं ये उस वक्त कह रहा था कि नहीं, जिस दौर में हर रीलबाज रील बना रहा था कि नेतन्याहू मर गया, मैं कह रहा था भाई नहीं मरा, नहीं मरा, नहीं मरा। मत बनाओ फेक वीडियोस, मत शेयर करो ये गलत वीडियोस, कौम परेशान हो जाती है। नहीं माना किसी ने, फिर धीरे धीरे साबित हो गया कि नेतन्याहू जिंदा है। इसी तरह से ट्रंप के कभी मरने की खबर, बस तो भाई ये जो ईरान के पास अफवाह उड़ाई जा रही है कि परमाणु है, परमाणु है, परमाणु है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो अभी जो खामनाई गुजरे हैं, फतवा दे रखा था सख्त उन्होंने कि परमाणु नहीं होना चाहिए। तो ये जो ईरान के समर्थन में बढ़ा चढ़ाकर चीजें बता रहे हैं, ये असल में ईरान को गलत साबित कर रहे हैं। ईरान के पास आज की तारीख में भी परमाणु नहीं है। अगर ईरान परमाणु बनाएगा भी तो फिलहाल नहीं बनाएगा। अगर उसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कुछ होगा तो वो अभी बंद पड़ा है, प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। इस वक्त ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ा रहा है, मिसाइलें बना रहा है, ड्रोन बना रहा है, उनकी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो परमाणु बना रहा है, यह मतलब भी नहीं है कि परमाणु बना नहीं सकता। लेकिन ये जो आप ये कुछ रीलबाज व्यूज के लिए झूठ बोल रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु है, वो और नेतन्याहू, उन दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर 3 दिन के लिए इराक जाने वाले हैं इलाके की स्थिति पर बात करने के लिए। मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने गुलाबी सुअर को फोन करके बोला है कि देखिए बहुत हो गया, आप ईरान से बात कीजिए और ईरान से डील कीजिए। ईरान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो ब्लॉकेज हम पर लगाया गया है इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें किसी चीज की कमी नहीं हो रही है, हमारा कोई रिजर्व का दरवाजा खुला नहीं है। यानी जो हमने खाना पानी अनाज रिजर्व करके रखा है
उसको हमने देखा भी नहीं है। हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ईरान के जनरल कमांडर मोहम्मद रजा नकदी, वो जो बता रहा है लौंडा रीलबाज के ईरान के पास परमाणु है, वो इन्हीं की वीडियो को लगा देता है और अपने मन की बात बोल देता है व्यूज़ के लिए। भाई ऐसे लोगों से बचिए। मैं जो आपको बताता हूँ वो पूरा वीडियो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ारसी आती है, सुननी, समझनी, पढ़नी आती है, अच्छी खासी लैंग्वेज पर पकड़ है, और मैं कुछ बातें हैं नहीं बताना चाहता। बस इतना समझ लीजिए कि ख़ामनाई की शहादत का अगर ऐलान कोई सबसे पहले कर रहा है तो उसका सोर्स कितना पक्का होगा। तो व्यूज़ और लाइक के चक्कर में रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, भाई मत करो ये चीज़ें। आप ईरान की खबरें नॉर्मल ही बताओगे तब भी उतने व्यूज़ आएंगे। बहरहाल मोहम्मद रज़ा नकदी हैं आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा है, हमारा रहेगा, परिस्थितियां अब चेंज नहीं होंगी। सबसे आसान रास्ता है कि अमेरिका के लिए कि हॉर्मुज़ पर आकर डील कर ले, वरना दूसरे जो रास्ते हैं डील करने के लिए उसके लिए बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। अमेरिका को वो रास्ते काफ़ी महंगे पड़ेंगे। मेरे दोस्तों आपको बता दूं, गलीबाफ पार्लियामेंट स्पीकर, इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि किसी भी हालत में मेनाब के बच्चों को भूला नहीं जाएगा, हम अपने शहीदों का हर हाल में बदला लेंगे, उनको भूलेंगे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब अमेरिका हमारी तमाम शर्तें मान लेगा, हम पर से पाबंदी हटाएगा, हमें मुआवजा देगा, हमारे फ्रीज पैसों को रिलीज करेगा और ऐलान करेगा कि हॉर्मुज़ ईरान का है। उन्होंने कन्फर्म किया कि दुश्मन ईरान के अंदर आतंकी हमले करवा रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है, बॉर्डर के इलाकों में आतंकी हमले करवा रहा है, लेकिन हम सब एक हैं। मेरे दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि रशिया ईरान को कैस्पियन सी के अंदर से ईरान को हथियार पहुंचा रहा है। आपको कैस्पियन सी दिखा देता हूं। ऊपर रूस है, नीचे ईरान है, बीच में जो नीला हिस्सा है ये कैस्पियन सी है। इसको दुनिया के कोई देश ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड देशों के अंडर ये आता है चारों तरफ से। जैसे कजाकिस्तान है, दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है और फिर रशिया है, और ये तमाम देश एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते। बहुत कम लोगों का यहाँ एक्सेस है। तो ऊपर की तरफ से रशिया इसी कैस्पियन सी के द्वारा ईरान को हथियार भेज रहा है, हथियारों के पार्ट्स भेज रहा है, ड्रोन के पार्ट्स भेज रहा है। मेरे दोस्तों गुलाबी सुअर ट्वीट खेल रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि ट्वीट से नहीं जीत पाओगे, लेकिन गुलाबी सुअर करे तो करे क्या, कुछ तो करना ही होगा। अब उसने ट्वीट किया है, दिखाया है कि यूएस टेरिटरी, अमेरिका की नई टेरिटरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर से उसने कतर और बहरीन को गायब कर दिया है मैप से। यानी अब ये पूरा इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अमेरिका का हो गया है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो चलो भैया, ये रहा अमेरिका का मैप, ये है टेक्सास। ठीक, अब आज के बाद टेक्सास है नई दिल्ली, भारत की न्यू टेरिटरी। ठीक है दोस्तों, भारत की न्यू टेरिटरी है अब ये। तो आप कहेंगे भाई हम कैसे मान लें, तो वीडियो में कुछ भी बोल देगा तो मान लेंगे क्या? भाई अगर गुलाबी सुअर के सिर्फ लिख देने से हॉर्मुज़ अमेरिका का हो गया तो लिख तो हम भी दिए हैं भैया। तो आज के बाद टेक्सास नई दिल्ली का है, समझे गुलाबी सुअर। ईरानियन ऑफिशियल गरीबाबादी ने रिट्वीट करते हुए कहा है डोनाल्ड ट्रंप का उस फर्जी मैप को कि बहुत जल्द अमेरिका की गलतफहमी हम दूर कर देंगे, वरना अमेरिका का जो ये राष्ट्रपति है, ये जो आदमी बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहा है,
उसकी हम गलतफहमी दूर कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। कल बताया था कि सिर्फ 33% अमेरिकी वोटर ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं और ट्रंप के प्रशासन में ऐसे बहुत सारे अब लोग हैं जो ट्रंप पर भरोसा खुद कर ही नहीं रहे हैं। हरामी कल कुछ कहता है, परसों कुछ और कहता है, तरसों कुछ और कहता है। अरे भाड़ू एक जगह तो टिक जा, एक जगह टिक जा भाई, एक जगह टिक जा। और हमें पता था, मैं अपनी ऑडियंस को रोज समझाता हूं कि एक बार मोदी पे भरोसा कर लेना, इस गुलाबी सुअर पर ना करना। मैं बोलूंगा नहीं आगे, मेरे मन में मोदी जी के लिए बहुत चीजें भरी हुई हैं, लेकिन नहीं, अभी भाई 52 सही है केस, 53वां भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। जरा ये देखिए, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप आपके पसंदीदा गुलाबी सुअर ने माना है कि देयर इज नो टॉक और कन्वर्सेशन गोइंग ऑन और शेड्यूल्ड। ले भैया, हरामी पिछले हफ्ते चीख रहा था कि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है, कल भी इसने कहा था ईरान से हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, परसों इसने कहा था कि ईरान से हमारी डायरेक्ट बातचीत चल रही है। हमेशा की तरह ईरान की ही बात सही निकली। ईरान ने शुरू में कह दिया था हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। अब गुलाबी सुअर अपने ही झूठ को काट रहा है और कह रहा है कि कोई बातचीत ईरान से नहीं चल रही है और शेड्यूल भी नहीं है, और हुर्मुज खुला हुआ है, फिर से झूठ। और हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर से माइंस हटा दिए हैं, फिर से झूठ। और नेवल ब्लॉकेज हमेशा रहेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन पहली दूसरी लाइन में इसने जो क्लियर किया है कि हमारी बातचीत हो ही नहीं रही ईरान से। ईरान तो डे वन से कह रहा था कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है, यही गुलाबी सुअर शोर मचा रहा था कि ईरान से बातचीत चल रही है। तो झूठा एक बार फिर से एज यूजुअल कौन साबित हुआ? ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका को लगता है कि हम पर पाबंदी लगाने से, हमारा नुकसान बढ़ाने से, हम पर बैन लगाने से, प्रेशर बनाने से हम झुक जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के मिनिस्टर्स जो हैं, विदेश मंत्री जो हैं, ये अपने भरम से बाहर निकले और उन्होंने जो गंद मचाया है साफ करें। यही एक आखिरी रास्ता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक बयान आया है। बयान से पहले इस लाला का बैठने का स्टाइल देखो। ओहो हो, मिर्जापुर आ रही है ना आपकी, ये इंटरनेशनल मिर्जापुर के गुड्डू हैं। जी हाँ, बैठने का स्टाइल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा गुड्डू है, गुड्डू पंडित, कैरेक्टर जानते हैं ना आप, वही स्टाइल है। इलाके का बदमाश इस वक्त थर थर कांप रहा है। और केजीएफ पेजीएफ जो हैं, ये तो सिर्फ एक्टर हैं, असली हीरो ये देखो बैठा है। पता है ये बैठ के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी फौज ने साबित कर दिया है कि हम क्या हैं, अमेरिका की फौज को झुका दिया, हमें बड़ी जीत मिली है। और उन्होंने कहा कि जो इलाके में, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज है, हमने उन्हें ख़त्म कर दिया, नुकसान पहुंचाया। इससे अब इलाके के देशों को यह समझना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी दूसरों पर निर्भर नहीं है, आपको अपनी सिक्योरिटी खुद करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अपने मुल्क से अमेरिका के बेसिस को हटा दिया जाए। मेरे दोस्तों, आगे उन्होंने एक और बयान दिया। ये देखिए, बयान लिखा हुआ है ग्राफिक्स पर उनका, कि जो शुरुआत में अनकंडीशनली सरेंडर करने को कह रहे थे, बिना शर्त सरेंडर कर दे ईरान, जंग शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद बातचीत करने की भीख मांग रहे थे। ये अंधभक्तों के अब्बा की जिंदगी है, अंधभक्तों के बाप की। भारत का हिंदू समुदाय बड़ा खुश था, अरे ईरान को पेलेगा अमेरिका। पता चला कि जैसे ही इन पनौतियों ने दादा का सपोर्ट किया, फादरलैंड का सपोर्ट, मोदी जी फादरलैंड बोल के आए, ठुक गया इसराइल। अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप की पूजा की, आरती उतारी, ठुक गया, दादा भी ठुक गया। अब पनौतियों सालो, तुम काहे इतना उड़ता तीर लेते हो, उचक उचक के तीर लेते हैं। हाँ
फिर जलील होते हैं सारी दुनिया में। अरे भैया कितने बाप बनाओगे? जो भी मुसलमान को गाली बक दे, अरे पापा पापा। बहरहाल अब देखो, असली अब्बू तुम्हारे अगर कोई हैं तो फिर ईरान है ना। ईरान के सामने तेज नहीं चलना, बिल्कुल एकदम गर्दन नीची करके, वरना तेल तुम्हारा बंद हो जाएगा। अब्बास अराक्ची ने खुद कहा है कि अमेरिका से जो बातचीत होने वाली थी, उस डील को, उस बातचीत को इस्राइल खराब करवा रहा है। अमेरिका और ईरान की डील हो सकती थी, लेकिन इस्राइल, नेतन्याहू नहीं चाहता ये डील हो, लिहाजा पीछे से वो सब कुछ खराब कर रहा है। हजरात, ये बात दुनिया का हर एक इंसान जानता है। अब्बास अराक्ची ने यह भी कंफर्म किया है कि हमने मीडिएटर से साफ कह दिया है कि हम सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें सीज फायर चाहिए ही नहीं। हम सिर्फ एक ऑप्शन मान सकते हैं, परमानेंट जंग बंदी। यह नहीं कि आज सीज फायर हो गया, 4 महीने का तुमने हथियार इकट्ठा कर लिए और उसके बाद फिर से जंग शुरू कर दी। ये नहीं चाहिए, परमानेंट जंग बंद हो। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमने सारी दुनिया को दिखाया कि हम अमेरिका को घुटने पर ले आए। इसके बाद पूरे इलाके को यह पता चल ही गया है कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता। मेरे दोस्तों, ईरान ने ओमान के करीब एक और टैंकर पर हमला किया है और गुलाबी सुअर कह रहा है कि हुर्मुज खुला हुआ है, कद्दू खुला है। मेरे दोस्तों, कतर भी ईरान से कांप रहा है। ईरान ने कहा था कि हमारे 3 पायलट कतर के पास हैं, कतर दे नहीं रहा, छुपा रहा है। कतर की हवा टाइट हुई, कतर ने कह दिया ईरान को हम अलाउ कर रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ आए, पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कतर में, हम भी उनका सहयोग करेंगे और अपने पायलट ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले। हजरात, मेरा मानना है कि कतर के पास अगर ईरान के पायलट हैं तो वो अपने पास नहीं रखेगा, वो सीधा इस्राइल या अमेरिका को दे देगा, ये मेरा मानना है। वहीं मेरे दोस्तों, इराक में कुर्दिस्तान के इलाके में बड़ी आग लगी है। इसके पीछे ईरान का हाथ पैर बताया जा रहा है। IRGC के ऑफिशियल ने कहा कि ईरान की एडवांस मिसाइलों ने दुश्मन के लिए स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन पैदा की है। हमारी मिसाइलें काफ़ी खतरनाक साबित रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परमाणु मिसाइल, परमाणु हथियार के इक्वल है, लिहाजा हम हॉर्मुज तो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल इस जंग में किया, ईरान की वो मिसाइलें जिनकी ताकत ने पूरी दुनिया को, ईरान को सुपर पावर मनवा दिया, और सुपर पावर जो अपने आप को समझते थे, सुपर फ्लॉप अपने आप को आज मान रहे हैं। ईरान के उन हथियारों के बारे में मेरा ये YouTube चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, इस पर मैं उन ईरान की मिसाइलों के बारे में बता चुका हूं, यहां तक कि ईरान के टॉप के हथियारों के बारे में इस चैनल पर ऑलरेडी बता रहा हूं। लिहाजा जाइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा कि ईरान ने दुश्मन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ऐसी कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया कि अमेरिका और इजराइल की फटकर 4 हो गई चड्डी। ऐसी मिसाइलें ईरान की कौन सी हैं और वो काम कैसे करती हैं, किस तरह से ईरान ने उस मिसाइल को बनाया है, उन हथियारों को बनाया है, सब बताया है। रज़ाग्राफी सोशल पर जाकर जरूर देखिएगा। हजरात, ईरान ने 5 छोटे जहाज सीज कर लिए हैं जो फ्यूल स्मगल कर रहे थे। वो 5 जहाज किसके हैं ये ईरान ने नहीं बताया है, लेकिन अगर ईरान इतने ऑपरेशन समुद्र में, हुर्मुज में कर रहा है, तो फिर कब्जा हुर्मुज में किसका है, गुलाबी सुअर का या ईरान का? ये खुद आपको समझ में आ जाना चाहिए। लीजिए, चाइना की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने हुर्मुज भी छोड़ दिया है और लाल सागर वाला जो बाबल मंदीब है यमन वाला, वो भी छोड़ दिया है।
उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। चाइना की वो कंपनी, चाइना के टैंकर इन दोनों रास्तों को छोड़ चुके हैं। कहने वाला कह रहा है कि हुर्मुज खुला हुआ है। हजरात, फ्रांस ने ईरान के 2 डिप्लोमेट को निकाल दिया है। असल में फ्रांस के 2 डिप्लोमेट ईरान रहते थे, तो ईरान ने उनको आने से रोक दिया कि आप नहीं आ सकते। कई बार कोशिश की गई, ईरान ने मना किया, जिसके बाद फ्रांस की सरकार, ऑब्वियस है भाई, वो किलसेगी ही। तो फ्रांस की सरकार ने चिढ़कर अपने मुल्क में रहने वाले 2 ईरानी एम्बेसडर्स को निकाल दिया है। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने एक नागरिक को, ईरान के ही एक नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो कि विदेशी एजेंसी से जुड़ा हुआ था, अमेरिका इसराइल के लिए काम कर रहा था। अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि जिस तरह से हमारे बिना, अमेरिका के बिना ओमान ईरान से डील कर रहा है, इससे ईरान को और पावर मिल जाएगी। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर बमबारी करने की धमकी दी है। हजरात मोहतरम, ये ईरान की टॉप तमाम बड़ी खबरें हैं। मेहरबानी करके जो क्रिएटर्स हैं, जो नए नए क्रिएटर्स हैं, जो बहुत बड़े, एक मैं क्या ही बोलूँ, नहीं बोलना चाहता, मैं तो उनकी तरक्की के लिए दुआ करूँगा, लेकिन तरक्की सही रास्ते से हो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। क्या फ़ायदा, कल आप ईरान के ऑफिशियल्स के नज़रों में आओगे, वो तुम्हें लेकर क्लेम कर देंगे, एक बार ट्वीट कर देंगे, वो करते रहते हैं कि भाई ये फेक नैरेटिव है, क्या ही इज्जत बनेगी आपकी। देखिए, आप ईरान का अच्छा चाहते हैं तो आप झूठ बोलिए ही मत। ईरान को परमाणु की ज़रूरत नहीं है तो क्यों बोलना ये कि ईरान ने परमाणु बना लिया है। और आपके मानने ना मानने से आपका जो नज़रिया है वो आपका पर्सनल है, कि आपको लगता है कि ईरान ने परमाणु बना लिया है, तो आपके लगने से वो खबर नहीं बन जाएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो पत्रकार बनना चाहते हैं, जो न्यूज़ के कंटेंट बनाना चाहते हैं, वरना एक बार फॉल्स फ्लैग का आपके ट्वीट पर या आपके सोशल मीडिया पर आ गया, फॉल्स फ्लैग अगर मार्क हो गया, तो आपकी जितनी क्रेडिबिलिटी है ना, सब जो अब तक बनी भी नहीं है, बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और तमाम उम्मत से, मुसलमानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, भक्ति कीजिए, किसी की अंधभक्ति मत कीजिए। ईरान ने जितना किया है, बढ़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितने ईरान से लोग दूर थे, अब उतना ईरान के लोग करीब हैं, तो हमें कुछ ऐसा नैरेटिव चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप, अगर ईरान का कोई नुकसान हुआ है, ईरान से कोई गलती हुई है और कोई पत्रकार बोल देता है वो, तो आप उस पत्रकार से नफरत मत कीजिए, क्योंकि पत्रकार का काम है आपको सिर्फ खबर देना, ठीक। और जो यूट्यूबर्स बन रहे हैं, जो इंस्टाग्रामर बन रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि भाई आप अपने मन से कुछ मत बोलिए, या फिर ये बीच का रास्ता मत निकालो। आप खेलो मत कि ऊपर आप प्रूफ कुछ और दिखा रहे हो, क्योंकि पढ़ता कोई है नहीं, ऑडियंस पढ़ती कहाँ है, तो उनको लगता है कि आपने प्रूफ दिया है, उसी के अंदर जो लिखा है वो बोल रहे हो, और आप बोल कुछ और रहे हो कि ईरान ने परमाणु बना। लिहाजा आप लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें। हजरात, इस पूरी रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मन करे तो दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वस्सलाम।